आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम अब अच्छी तरह जानते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए शराब और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके एक माहौल तैयार किया था वर्तमान कांग्रेस सरकार के कारण। और उसमें सफल भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस शासन काल में निश्चित रूप से ये सब हुआ था जिसको छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकारती है। और मोदी जी के आगमन से उस बात को और मजबूती मिला। जनता को ये मालूम हुआ कि मोदी जी जब बोल रहे हैं, मोदी जी जब गारंटी दे रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा ही नहीं, तो प्रदेश की जनता ये समझ गई कि अब हमको शासन की सुविधा देने वाले, दिलाने वाले लोगों का अब खैर नहीं रहेगा और शासन की हर सुविधा हमको मुफ्त में मिलेगी। इस प्रलोभन में आकर के प्रदेश की जनता ने बहुत विश्वास के साथ भाजपा की सरकार बनाई थी। लेकिन जैसे ही समय बीतते गया और साल भर के अंदर जो कर्तव्य दिखाया भाजपा के नेताओं ने छत्तीसगढ़ में, वही भ्रष्टाचार, वही शराब नीति, बल्कि बंद को भट्टियों को और खोलने का निर्देश दे करके आज पूरे प्रदेश में चाकूबाजी, सड़कों में दुर्घटनाएं, न जाने कितने निर्दोषों को जान गंवाना पड़ रहा है। शायद सत्ता में आने के बाद वो दोनों वादा हमारे अति प्रिय नेता जो छत्तीसगढ़ को ये मानते हैं कि यहाँ की जनता प्रलोभन में वोट देती है, ऐसा नहीं है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उसको नकार करके मोदी जी के विश्वास पर प्रदेश की जनता ने और आगे चल के योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस आशा में जनता ने वोट दिया था। लेकिन क्या हमारे छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता मोदी जी से नाराज हैं, उनको नीचा दिखाने चाहते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूटम लूट मचाए हुए हैं, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के इतना अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझको तो ताजुब लगता है। अभी जो 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है, 2 जगह मतदान तो हो चुका, 2 जगह होने वाला है। वहाँ मैं देखा कि हमारे मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो भ्रष्टाचारियों के लिए इतने वादे कर दिए कि हम छोड़ेंगे नहीं उनको। अच्छी बात है, नहीं छोड़ा जाना चाहिए, मगर मैं अपने दोनों नेताओं को याद दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब 28 में चुनाव होगा तो किसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके पुनः सत्ता में आएंगे। अमित शाह जी ने तो कहा था कि भ्रष्टाचारियों को मैं उल्टा करके सीधा कर दूंगा।
वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। या भ्रष्टाचार भाजपा के लोग करेंगे, उनको छोड़ेंगे, उसको भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे, उसको शिष्टाचार मानेंगे। अगर ये प्रथा है भाजपा में तो अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश की जनता चाहती है कि मोदी जी और योगी जी देर से बड़े प्रधानमंत्री बने। इस आशय में प्रदेश से भाजपा की सरकार को हटाना नहीं चाहती है, मगर हमारे छत्तीसगढ़ के जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने शायद ठान लिया है कि अगला सरकार भाजपा का नहीं होना चाहिए। इसलिए इतना छत्तीसगढ़ के जनता के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। अगर मेरा आरोप गलत है तो कोई भी मंत्री विधायक इस बात को चैलेंज कर सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और वो ये बता दे कोई भी मंत्री कि मेरे विभाग में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, सब जगह शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त मिल रही है। कोई विधायक बता दे मेरे क्षेत्र की जनता को शासन की हर सुविधा मुफ्त में मिल रही है, कहीं कमीशन खोरी नहीं चल रही है। हमें दुख होता है। एक गाना बना था ना, राम का नाम बदनाम मत करो। मुझको ऐसा लगता है कि अपने को सनातनी कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, और राम की इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, इसमें उनका मत ही ऐसा लगता है कुछ फिर गया है। इसलिए ये गलती के ऊपर गलती करते जा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ के किसान कम से कम मौन हैं। धान खरीदी के मामले में जो उनके साथ बेइज्जती हुई, उनको जो चोर समझा गया, जनता जान चुकी है, आज मौन है। वो ये समझ चुकी है कि सिर्फ ये जो कानून बना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो हम लोगों के लिए बना है, बाकी लोगों के लिए नहीं। मंत्री विधायक कुछ भी कर लें, उनके अगल बगल घूमने वाले कुछ भी कर लें, उनके लिए नहीं बना है। वो कुछ भी कर लें। आज जो गलती किया, हम किसान हो, कोई भी हो, अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हम उसके फेवर में हैं। मगर निर्दोष किसानों के घर तलाशी कराई गई। तलाशी कराने के बाद जब सही पटवारी रिपोर्ट दे रहा है, उसके बाद भी उसकी धान नहीं बिक पा रहा है। ये क्या हो रहा है? एक बार ही धोखा दिया जा सकता है ना। आपके पार्टी के नेता दावा करते हैं हम 40 साल राज करेंगे, तो ऐसी ही भावना में करोगे। मुझे खुशी हुआ कि अभी पिछले सप्ताह या वैसे 6 महीने से चल रहा है, दीनदयाल जी के नाम से प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं को संगठन के द्वारा दिया जा रहा है। अब वो पेपरों में पढ़ने को मिल रहा है कि मंत्री विधायक भी अपने चिन्हित गांव में, 50 गांव में ही जाएंगे, जबकि उनके यहाँ एक विधानसभा में कम से कम 200 से 250 पोलिंग बूथ है। वैसे वो गए थे, जब पिछले चुनाव में वोट मांगना था तो गाड़ी में चढ़ के हाथ जोड़े और टाटा करके आए थे कि शायद अब हम नहीं आएंगे, इसलिए उनको पुनः भेजा जा रहा है। खैर जैसा भी है, उनकी पार्टी की बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर शासन की सुविधा छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में दिलाने का वादा कोई भी राजनीतिक दल अगर करेगा, खुल के घोषणा करेगा, तभी वो पुनः सत्ता में आ सकता है। और नहीं तो इस बार छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे प्रदेश, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा किसी भी पार्टी राजनीतिक दल से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, और मतदाता से भी जानकारी अब लिया जा सकता है कि मतदाता क्या चाह रहा है। तो मैं वो
जानकारी लेकर के ये वीडियो हमेशा बनाता हूँ, अपनी मन मर्जी का नहीं बनाता। मतदाताओं ने सोच लिया है कि इस बार कम से कम हम 20 से 25 विधायक दोनों दल से हट के बनाएंगे, ऐसा चर्चा चल रहा है, ताकि ये जो छत्तीसगढ़ को चारागाह समझ कहते हैं, बोल रहे हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हम किसान पुत्र हैं, हम धरती पुत्र हैं, हमारे जात की ये संख्या है, हमको इतना टिकट दिया जाए। अब आज जाति वालों के पास जाके पूछोगे, उस जाति के विधायक से उस जाति के लोग ही त्रस्त हैं। क्यों? दादा बड़े न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये नारा चल रहा है। मुझे गांव-गांव कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की सुविधा पहुंचाना है। ये तो 25 साल से हम देख रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा के लोग यही कहते हैं, अंतिम छोर। अंतिम छोर किसको मानते हैं? जो पैसा दे के शासन की सुविधा को लेता है उसको मानते हैं, कि जो मजदूरी करता है, जिसके पास खाने के लिए लाले पड़े हैं, उनको मानता है? ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। और मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि पथरिया तहसील में, मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जांच में भेज दीजिए। शासन की सुविधा आज भी जो 25% भूमिहीन लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे राशन कार्ड बनवाने के लिए हो। आप कितना भी शिविर लगाइए, कुछ भी करिए, मगर जिस दिन विधायक और सांसद ये बोलेगा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कि शासन की सुविधा हर को मुफ्त मिलेगी, और कोई भी रिश्वत मांग रहा है तो मेरे को बताइए, मेरा फ़ोन नंबर ये है, तब स्थिति में कुछ सुधार होगा। नहीं तो समाचार पत्रों में छपवाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाजपा जनसेवा करने के लिए पार्टी बनाई गई है, हम अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाएंगे, ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जनता को मिले न मिले, समाचार पत्रों में माहौल तो बन रहा है, ऊपर के नेता देख तो रहे हैं इस बात को। मुझको बहुत दुख हो रहा है कि आने वाले चुनाव में अगर भाजपा आएगी तो नेताओं को तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, सत्ता किसी का रहे, उनका काम तो आराम से होता है, रहा है, होता रहेगा। जो उनको मिलना जुलना है वो मिलता जुलता रहेगा ही। आम जनता को जो शासन की सुविधा मुफ्त मिलना चाहिए ना, उसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। इस बात पे दुख है कि चारागाह बना दिए, जिसको देखो वही आदिवासी के नाम से चल रहा है, कोई पिछड़े वर्ग के नाम से चल रहा है, ऐसा चारागाह बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि प्रदेश सरकार अगर पुनः सत्ता में आना चाहती है तो गंभीरता से विचार करे कि वो किसानों को क्या आश्वासन देना चाहती है। फिर उसको चोर समझेगी अगले चुनाव में या अगले धान खरीदी में, घर घर फिर अपना अमला भेजेगी और उसके उनको जहर खाने के लिए मजबूर करेगी। समय में टोकन नहीं मिलना, टोकन मिल गया तो धान नहीं खरीदा जा रहा है। भाई करोड़ों रुपया आप खा पी रहे हो, उसमें किसान कभी कोई जुलूस नहीं निकाल रहा है, कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। आज निर्दोष लोगों को जो सताया जा रहा है, आज कोई भी विधायक मंत्री बता दे जो किसान पुत्र अपने कहते हैं कि उसने टोकन अपने सीने में रख के धान बेचा होगा। हमने समारोह में देखा है, किसान बनने के लिए वो खुमरी ओढ़ लेते हैं भाई, कि हम किसान सम्मेलन में हमारे नेता है तो हम उसको खुमरी उड़ा रहे हैं, नांगर रखा रहे हैं, हल खंधे में रख देते हैं।
उसी टोकन वाला एक आध फोटो पेपरों में छपाइए ना, किस विधायक ने भी ऐसा किया है, किस मंत्री ने कानून को माना है। तो वहाँ तो अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं ना, उनके लिए सब फ्री है। अब बोले मानव मानव एक समान, घासीदास बाबा की जय बुलाते उनको बेचारे बदनाम कर रहे हैं। एक समान है तो दोहरा कानून क्यों? प्रदेश में आप किसान मजदूर साथियों, हम 25 साल से देख रहे हैं, अब हमको भी सोचने समझने का समय आ गया है। अंधभक्त मत बने रहो किसी पार्टी का, अपने बीच से कोई तीसरा व्यक्ति निकालिए जो किसी भी जाति का हो, जो तुम्हारा भला कर सके। पार्टी के भक्त रहोगे, व्यक्ति का रहे, हम मोदी जी के भक्त हैं, योगी जी के भक्त हैं, मगर हमको दुख है कि आने वाले चुनाव में हमको सोचना पड़ रहा है कि हम वोट किसको दें किसको न दें। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।